जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एयरफोर्स का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी अगर अभी भी रिजल्ट शेयर नहीं किए हैं तो आप इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन करके अपना रिजल्ट जो है हमारे तक शेयर कर देना। अभी एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ लेकर आया हूं कि इस बार जो है एसआरटी भी होने वाला है। अब काफी बच्चों का ये डाउट है कि सर अभी तक जीडी और पीएफटी होता था, क्या एसआरटी में भी बच्चा फेल होता है? क्या सर एसआरटी में है क्या ये किस प्रकार से जो है इसकी सही सटीक तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हम इसको भी तैयार करें? तो ये सारा कुछ जो है मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। एक तरह से कह सकते हो फेज 2 का पूरा इंफॉर्मेशन जो है मैं लेकर आया हूं। देखिए एसआरटी का मतलब क्या होता है सर? एसआरटी का मतलब होता है, याद रखना, एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यानी एक तरह से आपको एक सिचुएशन में रखा जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इस सिचुएशन में रहते तो इन चार ऑप्शन में से क्या करते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इसका ओल्ड पैटर्न क्या था? उसका ओल्ड पैटर्न यानी बहुत पहले अगर देखोगे, है ना, यानी लगभग आपके 4 से 6 इंटेक पहले, यानी जब आपका परमानेंट वैकेंसी थी, तब जो है ओल्ड पैटर्न यानी उस समय जो है एसआरटी आता था। और एसआरटी कितने आते थे सर? एसआरटी के 40 क्वेश्चन आया करते थे, 40 क्वेश्चंस आते थे और इसको जो है 30 मिनट के अंदर करना होता था, 30 मिनट के अंदर। याद रखना, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होती है। और यहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ी बच्चे करते क्या हैं? वो क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। सभी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करना जो है वो बिल्कुल कंपलसरी है। इस बात को याद रखिएगा, यहां एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। तो क्या सर इस बार भी 40 क्वेश्चन आएंगे 30 मिनट के अंदर? अगर पिछली बार कुछ सेंटर पर लिए गए हैं एसआरटी और पिछली बार कुछ सेंटर पे एसआरटी हुए थे और वहां अगर पैटर्न बोलोगे तो ये ओल्ड पैटर्न तो ये है। अगर न्यू पैटर्न में बात करें तो न्यू पैटर्न में सर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? तो न्यू पैटर्न में अभी जो इस बार एसआरटी होने वाला है इसमें 70 क्वेश्चंस आपके जो है एसआरटी के होंगे और इसको करने के लिए आपको जो है 55 मिनट का समय मिलने वाला है, 55 मिनट का जो है समय मिलने वाला है। ये अभी न्यू पैटर्न पर है। अब इस बार किसको फॉलो करते हैं? हमें तैयार तो इस अनुसार से ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, कम आ जाएगा। हम अगर इसकी तैयारी रखेंगे तो ये तो इजीली हम आराम से निपटा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी, इसमें कोई मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं है, याद रखिएगा। तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार भी, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें भी सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो वही बच्चा यहां पर फेल हो सकता है, या तो वो हर सिचुएशन में गलत तरीके से आंसर दे। ये क्वालिफाइंग है, ये स्कोरिंग नहीं है कि आपको स्कोर नहीं करना, क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये तो या तो वही बच्चा इसमें फेल होगा जो एकदम सब में जो है गलत गलत आंसर ही देता जा रहा है। और गलत आंसर देना एकदम मतलब नेक्स्ट टू वैसा है कि मतलब 10% ही ऐसे हो सकते हैं बच्चे जो गलत तरीके से सोचे, लेकिन अगर वो तैयारी करेंगे तो वो भी सही कर देंगे। ठीक है, और इसमें जो है सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, तो सभी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने वाले बच्चे ही अटक सकते हैं। तो यहां पर दो चीजें रखना है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमें और एक सही तरीके से हर एक क्वेश्चन को सोचना है। सर क्वेश्चन कैसा होगा, कोई एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है। यहां पर देखो सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप बस में हैं, आप बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी जो है अपने भारी भीड़ के कारण जो है टिकट नहीं खरीदा, क्या करेंगे आप? इनमें 4 ऑप्शन रहेगा, इन 4 ऑप्शन में इस सिचुएशन में आप क्या रिएक्शन दोगे, ये आपको यहां पर बताना होता है। सेम ऐसे ही यहां पर अगर स्कूटर से आप स्कूटर से जाते समय आप पाते हैं कि आपके वाहन से किसी को चोट लग गई, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको उस सिचुएशन में रखा गया और उस सिचुएशन में 4 ऑप्शन दिया गया, आप इन 4 ऑप्शन में से क्या करोगे? आपके मित्र आपके जन्मदिन के पार्टी में आमंत्रित नहीं किया और आप जो है इस पर क्या करेंगे बताओ? आपका मित्र अगर जन्मदिन के पार्टी में नहीं बुलाया तो अब अपने वाला नहीं कर देना कि सर मित्र को मिलेगा तो उसको कूट देंगे, ये वाला नहीं है ना। हाँ, ये आपको इसमें से इस सिचुएशन में एक राइट तरीके से आपको सोचना है ना, एक स्वस्थ दिमाग से सोचना है और इस सिचुएशन में सही आंसर देना है। जैसे उसे अपनी शुभकामनाएं हम भेज देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। या पूरे मामला को अनदेखा नहीं करना है, शुभकामनाएं भेजना है क्योंकि वो आपका दोस्त है,
तो वो क्या कर रहा है वो उसका मैटर है, हम अपने तरफ से उसके लिए बेहतर ही सोचेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका, अगर आप एक छात्रावास में रह रहे हैं, मेस में आपको चावल परोसे जाते हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं उस चावल में, आप क्या करेंगे? तो मेस वाले को कूट देंगे ना, ये सिचुएशन का राइट रिएक्शन नहीं है। चावल खाना पूरी तरह से छोड़ देंगे, मामला को मेस प्रभारी के संज्ञान में लाएंगे, चावल बदलने के बारे में रसोइये से बात करेंगे, आप खुद को चावल खरीद कर इसे कमरे में पकाएंगे ना। आप इस कंडीशन में क्या करोगे? मेस प्रभारी को बोलोगे भैया, क्योंकि वहां का हेड कौन है? मेस का प्रभारी है, तो उसको आप जो है पहला आपका प्राथमिकता है कि आप उस तक जो है शिकायत पहुंचाए। तो सेम ब्रिंग द मैटर टू द नोटिस ऑफ मेस इंचार्ज, है ना। तो ऐसे सिचुएशन के क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको आंसर देना होगा कि जब आप किसी अंधे आदमी को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको रखा गया है, अब आपका रिएक्शन क्या है? उसे सड़क पार करने की प्रतीक्षा करेंगे, पार करने की, या उसकी जो है मदद करेंगे? ये इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो ऐसे सारे जो है क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इसमें आपको आंसर पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे 70 क्वेश्चन 55 मिनट में मिलेंगे। अगर ओल्ड पैटर्न पर हुआ, ठीक है, ओल्ड पैटर्न पर हुआ तो आपको जो है 40 क्वेश्चन आधे घंटे में करने होंगे, याद रखना। तो ये पूरा एसआरटी का है और इसमें बस वही बच्चा होगा जो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करे या इनमें से जो है ना वो खुरपाती आंसर देना स्टार्ट कर दे। एक सही से करना है। ऐसे और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे कि आप सेना में जो है आपका ऑफिसर ऑर्डर दिया है कि आपको शूट आउट नहीं करना है, लेकिन सामने आप आतंकवादी देख रहे हो, ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालेगा जो बहुत डिफिकल्ट होंगे। ये तो कुछ मैंने इजी सिचुएशन भी रखे हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे। उस कंडीशन में आप क्या करोगे ये भी आपको बताना होगा। तो उन सभी चीजों को आपको जो है उत्कर्ष शानदार तरीके से कराएगा, आप टेंशन नहीं लेना है। जबरदस्त तरीके से हम जो है एसआरटी भी कराएंगे, जीडी भी कराएंगे, पीएफटी भी कराएंगे। हमारी बैचेस जो है सर कब से स्टार्ट हो रही है? एयरफोर्स फेज 2 की बैच जो है 10 मई से स्टार्ट हो रही है, याद रखना 10 मई से स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी एयरफोर्स की शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए आपको आना है कहां? उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, मंगल टावर, विश्नोई धर्मशाला के सामने, रातानाड़ा, जोधपुर, राजस्थान। एक बार तैयारी होगी, लेकिन हाँ 100% वाली होगी, बेहतरीन तैयारी कराएंगे। 45 से 60 दिन की बैच होती है, पूरा जबरदस्त तरीके से पॉलिश करके भेजते हैं। मेडिकल सबसे पहले आओगे तो मेडिकल होगा, मेडिकली फिट हो गए तो एडमिशन लिया जाएगा फेज 2 में, और फिर डेली पीएफटी, जीडी, एसआरटी पूरी तरीके से जो है आपको तैयार किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी एयरफोर्स की बैचेज, एयरफोर्स की या एनडीए टारगेट की या एनडीए फाउंडेशन की बैचेज जो है वो भी 10 मई से आ रही है, तो आप उसमें जुड़ सकते हो और जबरदस्त तरीके से अपनी जो है तैयारी ऑफलाइन बैच के साथ कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए उत्कर्ष ऐप पर आपको जाना होगा, उत्कर्ष ऐप पर ये तीनों बैचेज जो है आपको उपलब्ध मिलेंगे। फेज 2 आपको पूरा प्रयास करना है ऑफलाइन, क्योंकि जीडी में आप जब प्रैक्टिस करोगे तो हेजिटेशन खत्म करना बहुत जरूरी होता है और चीज़ें थोड़ी सी डे बाय डे हल्की सी टफ होती जा रही है, तो उन चीज़ों को भी देखना है। तो जबरदस्त तैयारी के लिए आपका हम इंतजार कर रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है भैया। तो ये सारा कुछ है। इसके अलावा जो बच्चे नेवी का रिजल्ट, अगर नेवी का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो ये हमारी एमआर की टेस्ट सीरीज हो या एसआर की टेस्ट सीरीज वो उपलब्ध है उत्कर्ष ऐप पर, जाकर इसके साथ जुड़ के जानदार तरीके से नेवी की तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, रिजल्ट शेयर करना इस क्यूआर कोड पर मत भूलना, इसको स्कैन करके अपना रिजल्ट जरूर शेयर करेगा जो इस बार रिटर्न क्लियर किया हुआ है। तो आज के इस शानदार सी जानकारी को यहीं तक रखते हैं। एसआरटी का पूरा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन बच्चा ही फेल होता है, स्ट्रेटजी क्या है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आप सभी लोग जो है शानदार तरीके से इस बार तैयारी करिए। फेज 2 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी आप तक पहुंचाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।